भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। राधे राधे मित्रों। दोस्तों, जब हमारे जीवन में कोई भी कार्य सही प्रकार से ना हो रहा हो और हमारे जीवन में काफी सारी समस्याएं आ रही हो एवं हमें हर समय दुखों का सामना करना पड़ रहा होता है, तो हम सभी को ऐसा लगता है, क्या हम ही ऐसे हैं जिन्हें इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? आखिर हमारा क्या दोष है जो ईश्वर हमें इस प्रकार से तकलीफें दे रहा है? तो आइए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक गांव में राजा राम नामक जमींदार रहा करते थे। उनके 3 पुत्र थे, राजन, रोहित और उनका सबसे छोटा पुत्र सत्या। राजा राम के 2 पुत्र बड़े ही मेहनती थे, किंतु उनका छोटा पुत्र सत्या बहुत ही कामचोर था। उसका कोई भी कार्य करने का मन नहीं किया करता था। यदि उसे कोई कार्य दिया भी जाए तो वह वो कार्य नहीं किया करता था और आलसियों की तरह घर में पड़ा रहता था। एक दिन राजा राम की मृत्यु हो गई और उसके सभी पुत्र बड़े ही दुखी हुए। कुछ दिनों बाद सभी लोग शोकाकुल होने के बाद सामान्य होकर अपने कार्य में वापस लग गए, किंतु सत्या पिता के जाने के बाद भी उसी प्रकार आलसी ही रहा। उसके आलस और काम चोरी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, कुछ लोग कुत्ते की पूंछ के समान होते हैं। जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती, उसी प्रकार का हाल सत्या का भी था। पिता की मृत्यु होने के बाद भी सत्या में कोई भी बदलाव नहीं आया। उसे किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं था। वह आलसी का आलसी ही रहा। उसके बड़े भाई सारा दिन काम करते और शाम को जब वे घर वापस आते तो सत्या वहीं पड़ा हुआ रहता था जहां वे उसे सुबह छोड़ के जाते थे। सत्या सिर्फ ढेर सारा खाना खाता और सोता रहता था। उसके बड़े भाई सत्या के इस व्यवहार से बड़े नाराज होते थे, किंतु सत्या के अंदर उसके बड़े भाइयों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। एक दिन सत्या के दोनों बड़े भाइयों ने सत्या को घर से निकाल दिया और निकालते हुए कहा कि अब हम तुझे पाल नहीं सकते। एक तो तू कोई काम नहीं करता, ऊपर से मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। इस प्रकार की बातें सुनने के बाद सत्या का मन दुख से भर गया। पिता के जाने का दुख अभी मन से समाप्त भी ना हुआ था और ऊपर से भाइयों द्वारा घर से निकाला जाना सत्या सह नहीं पा रहा था। सारा दिन भटकने के बाद वह एक जंगल में जा पहुंचा। काफी देर से सत्या ने कुछ खाया नहीं था, तो भूख से उसका हाल बेहाल हो रहा था। तभी उसकी नजर एक वृक्ष पर पड़ी। उस वृक्ष पर ढेर सारे फल लगे हुए थे। सत्या से रहा ना गया और वह फल तोड़ने को पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने फल तोड़ना आरंभ किया तो वहीं पास में पेड़ का रखवाला लेटा हुआ था। जब उसने वृक्ष से फल टूटने की आवाज सुनी तो वह तुरंत आया और एक लठ लेकर सत्या को दौड़ा लिया और जंगल में एक वृक्ष के पास जा पहुंचा। जंगल में उसने देखा कि 2 पैरों वाला कुत्ता चलने की कोशिश कर रहा है। कुत्ता 2 कदम चलता और फिर गिर जाता, फिर उठता, फिर 2 कदम चलता और फिर गिर जाता, किंतु वह कुत्ता चलना नहीं छोड़ रहा था। सत्या यह सब देख ही रहा था कि तभी उसके कानों में शेर की दहाड़ की आवाज सुनाई दी। शेर की दहाड़ सुनते ही सत्या इतना भयभीत हो गया कि लपक के पेड़ पर चढ़ गया। तभी पीछे से उसे शेर आता हुआ दिखाई दिया। शेर को आता देख सत्या और भयभीत हो गया और वह 2 पैरों वाला कुत्ता वहीं पर खड़ा रहा। सत्या ने कहा, हे भगवान, तुमने मुझे तो इतना दुख दे दिया है, किंतु इस कुत्ते का प्राण इस शेर से बचा लो, अन्यथा यह शेर आज इस कुत्ते को खा जाएगा। शेर के आने से जंगल के सारे जानवर इधर उधर भाग निकले। तभी सत्या ने देखा कि शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा है।
सत्या ने कहा, आज यह शेर इस कुत्ते को नहीं छोड़ेगा, इसके मुंह में तो खून लग गया है। तभी सत्या ने एक विचित्र घटना देखी। उसने देखा कि शेर के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था वह उसे 2 पैरों वाले कुत्ते के सामने फेंक कर आगे बढ़ गया। सत्या ने सोचा कि भगवान ने इस कुत्ते की जिस प्रकार सहायता की है, मेरी भी उसी प्रकार करेगा। आखिर ईश्वर ने इस कुत्ते की तरह मुझे भी इस धरती में भेजा है, तो मेरे भोजन का प्रबंध वही ईश्वर करेगा। मैं क्यों व्यर्थ में परेशान हूं। जो उसे भोजन देगा उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु सुबह से शाम, शाम से रात और रात से फिर सुबह हो गई, किंतु उसे भोजन कराने कोई भी ना आया। अंत में सत्या बहुत परेशान हो गया। भूख, दुख और परेशानी ने गुस्से का रूप ले लिया और वह चिल्लाने लगा। उसने कहा, तू कितना निर्दयी है। तो एक कुत्ते की मदद कर सकता है, किंतु मेरी सहायता नहीं। जब तुझे मेरी मदद करनी ही नहीं थी तो तुमने मुझे जीवित क्यों रखा है। मेरे पिता को तो तुमने छीन ही लिया, माता को पहले ही छीन लिया था, भाइयों द्वारा घर से निकाल दिया गया और भूखा मरा जा रहा हूं। तुझे तरस नहीं आता मेरे ऊपर। सत्या की इस प्रकार चिल्लाने की आवाज वहीं तपस्या कर रहे एक साधु को सुनाई दी। वह सत्या के पास गया और उसने कहा, भाई क्यों चिल्ला रहे हो। सत्या ने सारी घटना शुरू से अंत तक साधु को बताई। साधु सत्या को अपने साथ आश्रम ले गया और सत्या को भोजन करवाया। जब सत्या भोजन कर चुका तो साधु ने सत्या से कहा, भाई तुमने उस 2 पैरों वाले कुत्ते से सिर्फ यह सीखा कि उसकी मदद शेर ने की, किंतु तुमने यह ना सीखा वह कुत्ता अपनी मदद स्वयं कर रहा था। 2 पैर होने के बाद भी वह रुक नहीं रहा था, निरंतर आगे बढ़ रहा था। तुमने उस कुत्ते से गलत सीख ली है। सुनो, ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वह सभी को अलग अलग तरह से जीवन जीने का पाठ सिखाता रहता है। यदि सीखना है तो उस कुत्ते से यह सीखो कि कितनी भी परेशानी